हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो आज हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, वो है रिमर-टिमान अपक्रिया। रिमर-टिमान अपक्रिया हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक हमारा होगा फार्मिलीकरण, एक होगा कार्बोक्सिलीकरण। आइए देखते हैं वो अपक्रिया क्या होती है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक अपक्रिया है और हमने यहाँ पर ये क्या लिया है, ये है फिनॉल। क्या लिया है, ये फिनॉल। और जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है KOH की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम देखते हैं क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये सह उत्पाद के रूप में मिलता है। यहाँ पे आप देखें ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। मतलब ये हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो यही मिलेगा। इस अपक्रिया को कहते हैं रिमर-टिमान फार्मिलीकरण। क्या कहते हैं, रिमर-टिमान फार्मिलीकरण इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, वो है OH, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, ये प्लस यम का व्यवहार दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखें प्लस यम मिजोमेरिक प्रभाव है और ये प्लस यम का प्रभाव दिखाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जो इसको नहीं पढ़े हुए हैं। प्लस यम एक समूह होता है जो कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इस पूरे तंत्र को इलेक्ट्रॉन देता है ताकि इसका अस्थायित्व वो ज़्यादा कर सके। तो प्लस यम प्रभाव यहाँ पे है। और याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट मेरा याद रखिएगा, जहाँ भी प्लस यम प्रभाव होता है हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर याद रखिएगा प्लस यम प्रभाव के नाते आर्थो पैरा निर्देशी समूह यहाँ पे होगा। कहने का मतलब है कि जो CHO है वो हमारा आर्थो पर या कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। तो इतनी बात इसमें याद रखना है कि हमारे पास यदि फिनॉल है, इसकी क्रिया हमने किससे कराई, क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में कराई, तो मिलता क्या है, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। अब यहाँ पे आप देखें इसकी क्रिया विधि कैसी होती है, एक बार हम इसको बता दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो उसको हम बना देते हैं CHCl और यहाँ पे 2 Cl आपके पास है। अब देखिए इसमें होगा क्या, हमारे पास क्या है, KOH है, तो जो KOH है इसका जो OH माइनस होगा ये H+ को ले जाएगा H2O के रूप में। तो यहाँ पे बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और जब ये H+ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज होगा और इस Cl यहाँ पे होगा। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास जो K+ है वो K+ Cl- को ले जाएगा। Cl- का मतलब है ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा KCl के रूप में। अब देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिए हमारे पास कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप देखें यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये जो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज आप ऐसे समझिए कि माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किसके साथ चला जाएगा, Cl- के साथ, KCl के रूप में। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, या इसको लिखेंगे CCl2 और यहाँ पर हमारा क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है। इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोकार्बीन। अगर हम डाइक्लोरोकार्बीन की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, तो 2, 2, 4 और 2, 6। इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसका अष्टक नहीं पूरा है, और आप जानते हैं जिस परमाणु का, जिस यौगिक का अष्टक पूरा नहीं होता है वो चाहता है कि उसका अष्टक जल्द से जल्द पूरा हो। तो इसका अष्टक कब पूरा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है, ये डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में
काम करता है। अब हम एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब भी क्लोरोफॉर्म होगा और यहाँ पर KOH की उपस्थिति होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमारे पास क्लोरोफॉर्म था और ये जब KOH के साथ क्रिया करता है तो बनाता है डाइक्लोरोकार्बीन, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक का काम करेगा। हमारे पास है क्या, हमारे पास है फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है और इस फिनॉल की क्रिया यहाँ पे देखिए, बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये हमारा ये बॉन्ड है, इसकी क्रिया किससे होती है, KOH से। तो ध्यान दीजिए हमने KOH ले लिया है तो KOH से यहाँ पे क्या मिलेगा, OH माइनस। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से जुड़े होते हैं, हम कहेंगे sp संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये अम्लीय हाइड्रोजन है तो H+ के रूप में इस पे जुड़ेगा और H2O बाहर निकलेगा यहाँ से। तो ये बनेगा क्या, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए O पर क्या चार्ज आ गया, माइनस। क्यों, क्योंकि H जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से। तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लेगा, H+ के रूप में निकलेगा और ये OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये हमारे पास ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि माइनस और पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अनुनाद होगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और जब ये जो हम कहेंगे ये माइनस चार्ज है यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनाएगा तो इसकी इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 5 हो जाएगी। इस वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो कुल मिला के कैसा बनेगा ये, तो लिख दे रहे हैं O डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन, फिर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है माइनस के रूप में। अब हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब हमें बताइए हमारे पास और क्या बैठा हुआ है, ये कार्बीन बैठी हुई है, डाइक्लोरोकार्बीन बैठी हुई है। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहेगा इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करेगा और ये आकर इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये इससे जुड़ेगा तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे आप देखें O डबल बॉन्ड यहाँ चलने दीजिए और सारे बॉन्ड हम ऐसे बना दे रहे हैं। जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इस इलेक्ट्रॉन को देखते ही यहाँ पे अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा CCl2, हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब देखिए जब ये यहाँ पे जुड़ेगा, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस चार्ज के रूप में, इस कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। ये जो हाइड्रोजन है H+ के रूप में, ध्यान दीजिए ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है ना, क्योंकि इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं, तो ये पूरे तंत्र से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, इस पर चार्ज आएगा माइनस और ये H+ यहाँ जुड़ जाएंगे। तो जब ये H+ यहाँ जुड़ेगा तो इस पर चार्ज माइनस आएगा, माइनस प्लस आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बनेगा O पर माइनस और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl2 को हम कुछ इस तरह लिख दे रहे हैं। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे KOH से, किससे कराएंगे, KOH से। 2 मोल KOH लेंगे तो 2 KCl और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये 2 KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हम कहेंगे क्या जुड़ जाएगा, OH। तो O पर माइनस चलने दीजिए ऐसे ही। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है और ये बना CHOH, एक यहाँ पर एक OH यहाँ पर। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा O पर माइनस चार्ज और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर बताओ CH और यहाँ पे O, चूंकि यहाँ दो बॉन्ड टूटा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो CH
डबल बॉन्ड O लिखो, चाहे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या कर दो H। अब हम इसकी क्रिया किससे करा देंगे, KCl से करा देंगे, है ना। इसकी क्रिया हम अगर KCl से करा देते हैं, या इसकी क्रिया हम करा देंगे HCl से। HCl से हम इसकी क्रिया करा देंगे, जो यहाँ पे हमारा HCl से जब हम किसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर H प्लस के रूप में यहाँ के जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए हमारे पास मिल जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CHO। ये हमारा जो मुख्य उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म एक बार आप ऐसे नोट कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बस इतना याद रखना है कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो अभी हमने क्या सीखा उसको आप एक बार देखिए। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसकी क्रिया करा दी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से। टेम्परेचर 60-61 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए ये जो फिनॉल होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और ये प्लस यम है, इसलिए प्लस यम जो होता है वो अर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो एक जो CHO होगा ये अर्थो पोजीशन होती है, एक CHO यहाँ जुड़ेगा और बाकी सब कुछ वही रहेगा, और प्लस एक CHO कहाँ पे जुड़ेगा बोलो, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो आप इसको ऐसा बना लीजिएगा, एक CHO यहाँ जुड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिमर-टिमान फार्मिलीकरण। क्या कहते हैं इसको, रिमर-टिमान फार्मिलीकरण। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिमर-टिमान, इसको कहते हैं फार्मिलीकरण, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमने क्लोरोफॉर्म के स्थान पे ले लिया CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लिया, और प्लस KOH ले लिया यहाँ पर। तो जो CHO है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया बताइए, यहाँ पे रिमर-टिमान फार्मिलीकरण में मतलब जब हमने क्लोरोफॉर्म को KOH साथ जोड़ा, यहाँ पे क्रिया कराया, तो हमें मिला क्या, हमने क्या किया, अर्थो और पैरा पोजीशन पे किसका जोड़ किया, CHO का। तो यहाँ हम करेंगे CHO का योग, यहाँ पे करते हैं CHO का योग करते हैं इस केस में। ये हमने सीखा। जब हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पे CCl4 ले लेंगे तो आप इतना याद रखिएगा, CHO के स्थान पे COOH का योग करेंगे। किसका योग करेंगे, COOH का योग यहाँ पर होगा, एडिशन ऑफ COOH। इसको कहते हैं रिमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहते हैं, रिमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण। तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए, जहां पर CHO है वहां पे हम क्या जोड़ देंगे, COOH। इसी प्रकार यहाँ पे अर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, तो इसलिए हम इसको अर्थो पर एक बार पैरा पर जोड़ देते हैं। ये अर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा होती है। जब भी प्लस यम आप देखें, प्लस यम देखें, तो प्लस यम क्या होता है, अर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, क्योंकि यहाँ पे जो OH है ये प्लस यम की तरह व्यवहार करेगा। तो इतना आप याद रखें, प्लस यम क्या है, एक समूह होता है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पूरे तंत्र को देता है, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, हमें इस प्रकार दो अपक्रियाएं याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखेंगे कि जब हम रिमर-टिमान फार्मिलीकरण करते हैं तो हमें किसका योग करना पड़ता है, CHO का, और यदि हम रिमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो हमें किसका योग करना पड़ता है, COOH का। जब हम फार्मिलीकरण करते हैं तो हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH, और जब हम कार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो क्या लेते हैं, CCl4 और KOH। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या कहा गया है, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और हम इसकी क्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में। ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इसकी क्रिया हम HCN से कराएंगे तो B बनेगा, और इसकी क्रिया हम H3O+ मतलब इसका कराएंगे जल अपघटन। तो देखिए क्या क्या बनेगा, ABC आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, CHCl3 और प्लस हम ले रहे हैं KOH। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें होगा क्या
कि हम जानते हैं कि जहाँ OH होता है उसके बगल ये अर्थो और ये पैरा पोजिशन होती है ना, तो अर्थो पोजिशन पर ये अर्थो पोजिशन है, ये अर्थो है, ये मेटा होती है। तो अर्थो अगर हम OH समूह को यहाँ पे देखें इसके थ्रू ये अर्थो पोजिशन होगी और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है CHO, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है रिमर-टिमान फार्मिलीकरण हो रहा है। तो देखो सब कुछ मैं वही लिखूँगा सेम CH3 और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, तीनों बॉन्ड है इसलिए हमने ऐसे बना दिया OH। तो ये अर्थो पोजिशन है और यहाँ जुड़ेगा CHO, CHO को लेंगे C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बना, ये हमारा क्या बना A बना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, HCN से करा रहे हैं। HCN तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर क्या चार्ज आएगा माइनस और इस पर क्या चार्ज कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, H पर प्लस CN पर माइनस। आप प्लस से क्या जोड़ दीजिए माइनस और माइनस से क्या जोड़ दीजिए प्लस, तो आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए हमारे पास है कार्बन, कार्बन के पास प्लस चार्ज है तो CH में लिख दे रहा हूँ वैसे ही, और इसके पास प्लस है, प्लस से जुड़ेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CN, और तो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं CH और CN, और साथ ही यहाँ पे इससे जुड़ा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे इसको हम H जोड़ देंगे। आई बात समझ में, तो ये हमारा बन जाएगा। अब ये हमारा प्रोडक्ट बना B। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जल अपघटन। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था स्पेशल पॉइंट नंबर 4 कि जहाँ साइनाइड समूह की क्रिया होती है और जब साइनाइड समूह का हम जब जल अपघटन कराते हैं जो CN होता है वो COOH में बदल जाता है। तो आपको याद होगा, तो CH3 यहाँ पर आप देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास ये तीनों बॉन्ड हमने दर्शा दिए, OH है यहाँ पर, OH है, इसको सही से बना लीजिए, OH है और इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन के पास एक H है और इस कार्बन से CN है और CN किस में चेंज होने वाला है COOH में, और साथ ही इससे क्या जुड़ा हुआ है OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, इसका नाम है हाफमान कार्बिल एमीन अपक्रिया। देखिए ये अपक्रिया होती क्या है, हमारे पास अगर यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, क्या है ये 1 डिग्री एमीन, या हम प्राथमिक एमीन कहते हैं इसको 1 डिग्री एमीन, या इसको क्या कहेंगे प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन अगर हमने इसकी क्रिया किससे करा दी, क्लोरोफार्म और KOH से करा दी, ये बताइए देगा क्या, ये क्या देगा, ये हमारा क्या देगा CCl2 देगा, इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और वो ये क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करेगा। जो NH2 होता है ये चेंज हो जाता है NC में, किस में चेंज हो जाता है NC में, मतलब आइसोसाइनाइड में। तो ये क्या है एल्किल एमीन और ये क्या है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड अत्यंत दुर्गंधकारी, अत्यंत दुर्गंधकारी होता है। तो ये इसकी पहचान है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको एक एमीन दिया है और पता करिए ये 1 डिग्री एमीन है या प्राथमिक एमीन है, तो आप कौन सा परीक्षण करेंगे, कार्बिल एमीन अपक्रिया आप दिखाएंगे, और इस अपक्रिया में आप करेंगे जो भी आपको दिया जाए, अगर हम उसकी क्रिया किससे करा दें क्लोरोफार्म और KOH से करा दें तो क्या बनेगा आइसोसाइनाइड बनेगा, और हम कहते हैं ये बहुत ही दुर्गंधकारी होता है। तो अप्रिय गंध होती है, तो हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री एमीन रहा होगा। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर 1 डिग्री एमीन का आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही फेमस रिएक्शन है कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, सेम इसी के तरीके से हम बात करेंगे। अगर आप इसकी क्रिया विधि देखना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 डिग्री एमीन है NH2, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। अब बताइए हमने इसकी क्रिया किससे कराई है, क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म और साथ ही KOH। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो क्लोरोफार्म है यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन दोनों जब इन दोनों से क्रिया होगी तो क्या मिलेगा CCl2 मिलेगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बनेगा R और N यहाँ पे जुड़ जाएगा, N C से जुड़ेगा। देखो N लिख दे रहे हैं और इससे 2 H है, एक H ऊपर एक H नीचे लिख दे रहे हैं। और N किससे जुड़ रहा है बोलो, कार्बन से, और कार्बन के पास भी 2 Cl यहाँ पे ऐसे हैं, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ से कि यहाँ पर जो दोनों HCl हैं, देखो इसके पास चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो इसके पास प्लस इसके पास माइनस चार्ज आएगा और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से चले जाएंगे। तो ये दोनों बॉन्ड टूटकर HCl के रूप में ये 2HCl बाहर निकल जाएगा और कुल मिला के यहाँ से मिल जाएगा RN और C। ये आइसोसाइनाइड बनेगा और ये 2HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये इसका बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये बात की, आज हमने 2 अपक्रियाओं की बात की। अगर हम बात करें तो वैसे 3 अपक्रियाएं हैं, रीमर टिमान अपक्रिया और हाफमान कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये 2 मुख्य अपक्रियाएं हैं। लेकिन रीमर टिमान में हमने आपको 2 तरीका पढ़ाया है, रीमर टिमान फार्मिलीकरण और रीमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। रीमर टिमान फार्मिलीकरण में क्या होता है कि जब हम क्लोरोफार्म और KOH की उपस्थिति में कराते हैं क्रिया तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। मतलब किसका योग हमें करना होता है, CHO का योग आर्थो और पैरा पोजीशन पर करना होता है। और अगर हम बात करें रीमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होता है, हमें COOH का योग करना पड़ता है आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो आप ये 2 अपक्रियाएं याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करना ना भूलें।